नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिश्ते में चल रही है, ब्लॉक फेजेस या बातें बंद है, उनके लिए एक रीडिंग बना रही हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार की काफी अच्छी लगे। देखो, जनरल वे में रीडिंग होती है तो सभी के साथ में ये बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ के किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एरीज, पहले आपकी प्रेजेंट क्या है एनर्जीज, क्या सोचते हो, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन से फीलिंग, सिचुएशंस के एक्शन लेना चाहते हैं एरीज? यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज की मुझे सोच बताएं। एरीज मेष राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज मेष राशि। एरीज, आपकी एनर्जीज अगर सिचुएशंस कहूँ तो बिल्कुल फ्रीजिंग वाली मुझे दिख रही है। बिल्कुल ठंडी सी पड़ गई है जिंदगी में। कहते हैं ना कि कोई बाहर नहीं है, कुछ चीजों को लेके सोच रहे हो, या हो सकता है कुछ गुस्से में आपने कुछ डिसीजन लिया या उसके रिगार्डिंग एग्रेशन दिखा, या कुछ भी ऐसी बातें कही जो पर्सन को हर्ट हो गई हैं एंड वो शायद बहुत ज्यादा रूठ गए। तो उन सब चीजों की दिख रही है कि आप सोचते हो, खुद को भी कुछ चीजों को लेके ब्लेम करते हुए दिख रहे हो मुझे, कि हाँ चलो रिग्रेट कहते हैं ना, वो चीजें भी आपकी सिचुएशंस में मुझे दिख रही है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। अपने पर्सन को स्टॉक करते हुए ज्यादा दिख रहे हो आप। कहीं ना कहीं से जानकारी मिले, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर कुछ भी जानकारी आपको मिली, कुछ भी अलग इंटेंशंस, कुछ भी चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा लगता है कि, या फिर वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी हैं या कुछ भी है, तो उस वे में भी हो सकता है कि आप हर्ट हो रहे हो। तो कुछ चीजों को खुद को भी ब्लेम कर रहे हो एंड उन पे भी एग्रेशन, गुस्सा आपका दिख रहा है कि इस पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ये टू मच हो गया। उन्होंने ये बात कही थी तो मैंने रिवर्ट में ये बात की। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी जहन में दिख रही है एंड जगल कर रहे हो जिंदगी में। ऐसा ही बात नहीं है कि आपको कोई और नहीं मिल सकता या आप और कहीं दिमाग नहीं लगा सकते हो। बट प्रेजेंट में अगर कहूँ तो किसी भी चीज को लेके, चाहे करियर हो या कोई न्यू पर्सन हो या किसी और पर्सन की तरफ में, आप सही से फोकस तो नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी अगर कहूँ तो इंट्यूशंस थोड़ी सी मुझे हिली हुई, डगमगाई हुई दिख रही है। और थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन भी कह सकते हैं ऐसी एनर्जीज़ को, कि थोड़े चिड़चिड़े से हो जा रहे हो, जो चीज़ों को ज़्यादा नहीं ये करना चाहिए, उसपे भी रिएक्शंस या कुछ चीज़ें हो जाती हैं। किसी की फालतू की बातें सुनने का मन नहीं करता है, खुद को आइसोलेट भी करके रखते हो, तो क्योंकि वो चीज़ें आपकी दिख रही है एनर्जीज़ में। एंड आई थिंक आपको लग रहा है कि अब मुझे दिल से नहीं, दिमाग से सोच के कुछ एक्शंस लेना चाहिए। कुछ क्लियर करना चाहिए, या तो कहूँगी सेम पर्सन के साथ में कुछ क्लियरिटी रखना चाहते हो, या अपने जीवन को भी लेके कुछ क्लियर करना चाह रहे हो कि मेरा बस बहुत हो गया। आई थिंक आई हैव टू टेक सम डिसीजंस। तो वो सब कहूंगी आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। मेंटल क्लियरिटी एंड इस रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में भी रखना चाहते हो, कि जो चाहे अपने वे में नचाएं, ऐसी बात नहीं है। एंड शायद ये चीजें बहुत हो चुकी, अब आप इस चीज से ओवरकम करना चाह रहे हो, खुद को हटाना चाह रहे हो दिमाग को, एंड कहीं और फोकस्ड करना चाह रहे हो। बट प्रेजेंट में उतनी हद तक फोकस्ड मुझे दिख नहीं रही है ना। हो सकता है मनी वाइज भी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन फेजेस आप झेल रहे हो, तो वो भी कुछ लोगों का हो सकता है। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की किस वे में एनर्जीज हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन में फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शंस, सॉरी, फीलिंग्स एंड सिचुएशंस देखती हूँ इनकी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरिस के पार्टनर की प्रेजेंट सोच इस रिश्ते को लेके, एरिस को लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या सोचते हैं एरिस के पर्सन।
देखो, आपके पर्सन की सिचुएशन में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है या तो ये इंसान किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या इनको कोई गाइड कर रहा है, सही से ट्रीट कर रहा है। ये थोड़े से मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ में भी इनका ध्यान दिख रहा है एंड रिलीजियस भी थोड़े से दिख रहे हैं, या अगर कोई गुरु मेंटोर है तो उनके संपर्क में ये ज़रूर है। एंड अगर ये किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह पे भी अगर बिलीव करे तो हो सकता है माइट भी इन्होंने अपनी चीज़ों को जानने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट किया हुआ है प्रेज़ेंट में। अगर ये सब चीज़ें बिलीव कुछ लोग करते हैं तो। देखती हूँ और क्या है। एंड ओवर पॉजिटिवनेस तो है अपने लाइफ को लेके, आपको लेके पॉजिटिव जरूर है ये इंसान। ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भूल चुके हैं, देयर इज नथिंग। ऐसी बात नहीं है कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही है पॉजिटिवनेस तो दिखती है। एंड ओ माय गॉड, ये देखो आपकी भी एनर्जीज में एंगर इश्यूज फैक्टर दिखता है तो आपके पर्सन में भी ये चीजें दिखती है। ये भी अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेकर रिएक्ट कर जा रहे हैं प्रेजेंट में, एंड थोड़े से चिड़चिड़ापन इनमें भी दिखता है। एंड ये पर्सन भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कुछ वर्डिंग्स को हटा नहीं पा रहे हैं दिमाग से। एंड स्टॉकिंग एनर्जीज इनकी भी दिखती है। इट मीन्स कि आपकी जानकारी लेने के लिए किसी से हो सकता है बात करें या किसी के थ्रू से भी कुछ चीजें, मतलब आप क्या कर रहे हो, कहाँ रॉन्ग कर रहे हो, आप क्या न्यू हो रहा है आपकी जिंदगी में, ये कहीं ना कहीं इनकी भी क्यूरियोसिटी कहूंगी दिखती है आपके पार्टनर की। एंड ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। लवर्स का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स नहीं, आप कहीं ना कहीं रॉन्ग जज कर रहे हो इनको। फिलहाल के एनर्जीज में तो कहूंगी जिनकी भी आ रही इमोशंस फीलिंग्स की कार्ड्स तो है, तो देर इज नथिंग, ऐसी भी बात नहीं है। भले डिस्टेंस मेंटेन है, बातें बंद हैं, जो भी हैं, बट फीलिंग्स की कार्ड्स अभी की एनर्जीज में दिखती तो है। देखो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। आप मेल पर्सन अगर एल्डर्स है या लगभग सिमिलर एज के हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, या फीमेल भी अगर कहूंगी यंगर एंड एल्डर है तो ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, या सिमिलर एज ग्रुप से भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या कोई नेक्स्ट प्लान्स एक्शंस, ये तो जस्ट एक थिंकिंग प्रेजेंट की थी, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस इनका रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या स्टेप अप एक्शंस इनका कोई रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम ये लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही जिद्दी इंसान है ये भी कहीं ना कहीं, इनमें भी बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखता है। स्टेप अप एक्शंस खुद को लेके है, करियर को लेके कहूंगी दिखती हैं। एंड अगर आप कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हो तो ये भी अपनी भड़ास को कहीं ना कहीं निकालने के लिए चाहते तो हैं कम्युनिकेशंस करना, ऐसा नहीं कहूंगी बिल्कुल कम्युनिकेशंस की नहीं है, बट पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा ईगो फैक्टर इनकी ज्यादा हाई है। ये कहीं न कहीं क्लियर करना तो चाहते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ लोगों की केसेस में ओपन अप कर दे तो कर दे। रीच आउट की एनर्जीज़ मुझे कम दिख रही हैं, या टाइम लग सकता है या जो भी है, या ना करे। तो रीच आउट कम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओपन अप की एनर्जीज़ कहूँगी कि डेफिनिटली अगर नंबर्स के थ्रू से अगर ब्लॉकेज है या किसी भी ऐप में अगर ब्लॉक्ड पेजेस चल रहा है तो वहाँ पे ओपन अप करेंगे। लेकिन आमना-सामना करके रीच आउट की एनर्जीज़ मुझे मिनिमम दिख रही है। कुछ वे में हो सकता है कि 20% कह सकती हूँ कि कुछ लोग ये पसंद करेंगे, बट ज़्यादातर कहूँगी रीच आउट करते हुए मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। फीमेल अगेन कहूँगी यंगर अगर हैं, या फिर यस फीमेल यंगर से मुझे ज़्यादा वाइब्स ये दिख रही है, इस तरह की हरकतें। एंड मेल अगर एल्डर है तो कहूँगी उनसे वाइब्स ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज में। चलिए देखते हैं क्या है अब। हम्म इन आप दोनों के बीच में ना संबंध की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इश्यूज हैं जिसे शायद आप दोनों को फेस करके कन्फेस करके या चीजों को रिलीज करना चाहिए, लेकिन आई थिंक उलझी हुई फेजेस दिखती है, या तो कुछ लोगों की वजह से भी या कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्डिंग्स दिमाग में लोग रख लेते हैं। चलिए देखती हूँ इस कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। देखो, चूंकि लव की मैं एनर्जीज बोली हूँ कि आपके पर्सन की दिख रही है, तो जिनके भी केसेस में अगर ये ओपन अप करते हैं या रीच आउट हो जाते हैं, या आप उनको अगर ये ओपन अप करें ना आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, तो माइट भी धीरे धीरे थोड़ी बहुत तो कहूंगी यहाँ पे फाइटिंग एनर्जीज दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें रिलीज होके कम बैक भी हो सकता है। मैं कंप्लीटली हीलिंग तो नहीं कहूंगी कि रिकॉन्सिलेशन, बट वर्डिंग्स कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत अगर हो तो एटलीस्ट फिर से सडन ब्लॉकेज की कहूंगी
नहीं दिखती है कि अगर कुछ लोगों के पार्टनर करते हैं तो अनब्लॉक तुरंत ब्लॉकेज नहीं होंगी या कुछ टाइम के लिए अगर आप सही से मेंटेन कर पाए तो हो सकता है कम्युनिकेशंस वाइज धीरे-धीरे वो चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के केसेस में। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।